भाजपा के द्वारा शादरा डिस्ट्रिक्ट में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। दिल्ली के शादरा जिला भाजपा कार्यालय की ओर से होली मिलन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां जिले के 5 विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जम के होली खेली। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने भी नाच गाकर होली मिलन के कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राणा भी उपस्थित हुए और उन्होंने सभी विधायकों और दिल्ली की जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, अब दिल्ली में विकास तेजी से होगा। और वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह दिल्ली की जनता का भाजपा पर अपार विश्वास है और मोदी जी की नीतियों पर भरपूर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बार आप मौका दीजिए दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम यमुना मैया की सफाई करना चाहते हैं, हम यहाँ सड़कों की जो दुर्दशा है उसको ठीक करना चाहते हैं, आम व्यक्ति के जीवन को उठाना चाहते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाना चाहते हैं, आम व्यक्ति को सुविधा देना चाहते हैं, मध्यम वर्ग को सुविधा देना चाहते हैं, तमाम वर्गों को सुविधा देना चाहते हैं। लोगों ने विश्वास किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर देश नहीं आज दुनिया विश्वास करती है। उनके प्रति विश्वास का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ दिल्ली में हमने सरकार बनाई है और एक बहन को यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। और देखिए कितना उत्साह है, एक जिले के कार्यक्रम में 10,000 लोग मौजूद हों, इतनी बड़ी संख्या में लोग अंदर है, इतनी संख्या में बाहर है, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि संगठन के प्रति लगाव और सरकार बनने के बाद लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि लोगों ने परिश्रम किया है, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, सबका हमें आशीर्वाद मिला है। तो उसी का परिणाम है कि आज ये जनमानस यहाँ दिखाई दे रहा है, बहनों भाइयों की ताकत दिखाई दे रही है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व शानदार है, दुनिया में भारत माता की जय जयकार हो रही है और जो भी अपेक्षाएं दिल्ली के मतदाताओं ने की है वो सारी अपेक्षाएं प्रधानमंत्री जी 100% पूरा करेंगे, दिल्ली की सरकार पूरा करेगी, ये हम सबको पूरा विश्वास है। देखिए, इस वर्ष ये जो होली है ये भाजपा परिवार के लिए, दिल्ली के लिए, देश के लिए अनोखी है। सही में विकसित दिल्ली बने इसलिए ये होली इस बार ज्यादा हर्षोल्लास से है। आप देख रहे हैं हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। दिल्ली के लिए ये होली सही मायने में एक उपहार लेके आई है, क्योंकि अब दिल्ली बदलने वाली है, अब दिल्ली विकसित दिल्ली बनने वाली है, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैं पूरी दिल्ली वासियों को, पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को होली की बधाई देता हूँ। अगर बात की जाए 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी का शासन जो सिमट कर मात्र 22 सीटों पर रह गए और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, 27 वर्षों बाद हमें जीत मिली है और जिस तरीके से देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चौतरफा तरक्की कर रहा है, आज हम इसकी 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी बनने वाली है। दूसरी तरफ दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ पर सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, प्रदूषण, बहुत सारी समस्या है। अब उन सबसे निजात मिलने वाली है और आप देखोगे अगली होली तक दिल्ली बदल जाएगी, दिल्ली एक विकसित दिल्ली होगी। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में 27 साल बाद हमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। ये मोदी जी के नेतृत्व की वजह से हमें मिली है, मोदी जी के मार्गदर्शन से मिली है। हमारे प्रदेश नेतृत्व, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेवा जी और हमारी पूरी प्रदेश की टीम ने जो मेहनत करी है, और दिल्ली की जनता को विशेष रूप से बधाई कि इन्होंने इस बार 27 वर्षों के बाद न्याय किया है, जनता ने न्याय किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आए हैं। अगर बात करें 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी, जो 62 सीटों पे थी और सिर्फ 22 में सिमट के रह गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता को उनके झूठ समझ आ गया था, जो पिछले 10 साल से लगातार केजरीवाल झूठ बोलते थे। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि वो कहते कुछ थे और करते क्या थे। उन्होंने जैसे यमुना की सफाई की बात करी, वो यमुना की सफाई आज तक नहीं हुई। वो लगातार 10 साल से कह रहे थे कि 1 साल के बाद मैं यमुना को साफ कर दूंगा, फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर कर दूंगा। लेकिन जनता को समझ में आ गई, दिल्ली की जनता को उनका भ्रष्टाचार समझ में आ गया। जो उन्होंने शीश महल बनाया,
इस तरह के अनेक भ्रष्टाचार जो उन्होंने किए थे वो जनता को समझ में आ गए और जनता ने इस बार बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आए। तो सब मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी जब विकास करती है तो ये देखकर नहीं करती कि वो किस धर्म जाति के लिए कर रही है। जब एक सड़क बनती है, एक हाईवे बनता है तो उसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग चलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये कहना गलत है कि किसी एक विशेष के लिए करते हैं। आप देखिए जब अस्पताल जब बनता है तो उसमें सभी धर्मों के लोग जाते हैं, उसमें हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है और जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में किया इतना विकास आज तक नहीं हुआ। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।